गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो पहले से बचा हुआ जो पोर्शन है फर्टिलाइजेशन और निषेचन, यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और हम जानते हैं कि यह भाग किसका है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या है या फ्लावरिंग प्लांट क्या है, मतलब पुष्प वाले पौधे की बात। दोनों एक ही चीज़, या तो हम कहें कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक चैप्टर का नाम एक ही चीज़ है। उसी के अंतर्गत हम लोग निषेचन पढ़ेंगे आज कि निषेचन होता क्या है। देखें, थोड़ा सा रिवीजन करें तो शुरू में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे एक पुष्प में नर जननांग होता है और उस नर जननांग में जो परागकोश है यानी जो एंथर है, उस एंथर से कैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर बनते हैं। और उस माइक्रोस्पोर में हमने देखा, माइक्रोस्पोर मतलब परागकण, और परागकण की हमने स्ट्रक्चर भी देखा था कि वहाँ दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन हमने दिखाया था। तो कहने का मतलब मेल गैमेट भी बन चुका था और मेगा स्पोरोजेनेसिस के थ्रू हमने देखा था कि किस तरीके से एक फंक्शन मेगा स्पोर मदर सेल से इम्ब्रोसैक का निर्माण होता है। और इस इम्ब्रोसैक में हमने देखा था कि 3 एंटीपोडल से ऊपर की तरफ, चलाजा की तरफ और माइक्रोपाइल की तरफ जो होता है, जो 3 कोशिकाएँ थी, जिसमें से एक कोशिका जो था एक सेल थी और 2 कोशिकाएँ सिनर्जिक कोशिकाएँ थी। यानी कहने का मतलब कि हम 2 मेल गैमेट भी बन चुका है, हम लोग बना चुके हैं, और एक गैमेट या एक सेल भी हम लोगों ने बना चुके हैं। और इसके बाद परागण के द्वारा हम लोगों ने देखा था कि कैसे परागकण किसी पुष्प के वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर पहुंचता है और इसी प्रक्रिया को परागण कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अब परागकण जो है वो परागण की प्रक्रिया के द्वारा स्टिग्मा तक पहुंच चुका है। अब देखें कि जो परागकण था यानी माइक्रोस्पोर था, उसी में क्या था, 2 मेल गैमेट था। तो अब मेल गैमेट को फीमेल गैमेट से जब मिलेगा तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे, निषेचन कहेंगे। अब ये निषेचन किस तरीके से होता है, इसकी प्रोसेस क्या है और निषेचन के फलस्वरूप जो होता है कौन सी प्रक्रिया आगे बढ़ती है, ये हम लोग आगे इसमें देखेंगे। देखें, जब परागकण परागण के द्वारा किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, थोड़ी सी कल्पना करें कि ये हमारा पूरा ओवरी है, ये स्टाइल है और ये क्या है, स्टिग्मा। हम लोगों ने पढ़ा है पहले से, थोड़ा सा रिवीजन कर लें। तो अब जब ये स्टिग्मा पर पहुंचा तो यहाँ कौन पहुंचा, परागकण पहुंचा, माइक्रोस्पोर पहुंचा। तो ये दोनों माइक्रोस्पोर है, बहुत सारे माइक्रोस्पोर पहुंचेंगे और उसमें से अंकुरण होगा, उसमें से स्टिग्मा पर उसका अंकुरण होगा। लेकिन सभी अंकुरण का मतलब क्या है, इन माइक्रोस्पोर से क्या निकलेगा, पॉलन ट्यूब निकलेगा। देखो हमने दिखाया है छोटे छोटे पॉलन ट्यूब। तो एक ही माइक्रोस्पोर का पॉलन ट्यूब जो होता है वो ओवरी के अंदर इम्ब्रोसैक तक पहुंच पाएगा, सभी का नहीं पहुंच पाएगा। तो देखें कि जब माइक्रोस्पोर जो होता है स्टिग्मा तक पहुंचा तो यहाँ इस स्टिग्मा पे कोई तरल पदार्थ होता है और इस तरल पदार्थ को शोषित करके, कौन, माइक्रोस्पोर शोषित करके अपना अंकुरण प्रारंभ करता है। अब जब अपना अंकुरण प्रारंभ किया, कहने का मतलब अंकुरण प्रारंभ करने का मतलब कि क्या निकालेगा, पॉलन ट्यूब निकालेगा। तो ये पॉलन ट्यूब जो होता है बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चला गया, ओवरी के अंदर बीजांड है और बीजांड के अंदर इम्ब्रोसैक है। अब इस इम्ब्रोसैक के पास क्या हो गया, पहुंच गया, और इसी इम्ब्रोसैक के अंदर क्या था, 2 मेल गैमेट था और एक पोलन न्यूक्लियाई भी है, पोलन न्यूक्लियाई भी, उसको तो छोड़ दें। तो कहने का मतलब कि फिलहाल हम मेल गैमेट की बात करते हैं, तो यहाँ हमने 2 मेल गैमेट दिखाया है। अब देखें कि कैसे जो होता है ये मेल गैमेट, दोनों मेल गैमेट और इसके अंदर जो एग सेल है, इम्ब्रोसैक के अंदर जो एग सेल है वो कैसे मिलता है, इस फिगर में देखते हैं। किस हेडिंग के अंतर्गत, तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ध्यान देंगे, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब देखें
किस तरीके से फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है एम्ब्रियो सैक के अंदर। अब देखें जब पॉलन ट्यूब आया तो ये क्या है, सखी कोशिकाएं हैं। यहाँ फिलिफॉर्म अपरेटस भी होता है, इसके नीचे जो एम्ब्रियो सैक में हम देखेंगे तो छोटा छोटा फिलिफॉर्म अपरेटस भी होता है। ये क्या करता है कि इस पॉलन ट्यूब को एक सही दिशा में लाने की कोशिश करता है। और सिनर्जिट भी क्या है, एक सेल की कोशिका है, इसीलिए सिनर्जिट को हम लोगों ने क्या कहा है, सहायक कोशिका कहा है, सखी कोशिका कहा है। तो ये जब पॉलन ट्यूब को एक सेल के पास लाने की कोशिश करेंगे तो ये अब पॉलन ट्यूब क्या करेगा कि दोनों सिनर्जिक कोशिकाओं के बीच में प्रवेश करने की कोशिश करेगा और प्रवेश किया। अब जब प्रवेश कर लेता है एम्ब्रियो सैक के अंदर तो ध्यान देंगे, अब ये एम्ब्रियो सैक के अंदर दोनों मेल गैमेट क्या हो गया, पहुंच गया। ये दोनों क्या है, मेल गैमेट है। ये दोनों मेल गैमेट जो है ये एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या हो गए, पहुंच गए। अब देखें यह एग सेल है और ये क्या था, पोलर न्यूक्लियाई। अगर एम्ब्रियो सैक की हम बात करें तो हमने देखा था कि चलाजा की तरफ 3 एंटीपोडल सेल थी और 2 पोलर न्यूक्लियाई थे और क्या था, 3 माइक्रोपाइल की तरफ जो है 1 एग सेल और 2 सिनर्जिक कोशिकाएं हैं। तो यहाँ जो एक एन 2 पोलर न्यूक्लियाई हमने कहा था यानी हैप्लॉइड एन और एन, अब ये दोनों आपस में मिले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा। और इसी 2n को हम लोगों ने क्या कहा दिया है, सेकेंडरी न्यूक्लियस कह दिया गया। तो कहने का मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस बन चुका है, यहाँ मेल गैमेट भी है और यहाँ फीमेल गैमेट है। ये आपस में मिलेंगे जिसी को हम लोगों ने क्या कहा है, फर्टिलाइजेशन कहा। देखें अब इसके पास चूंकि 2 मेल गैमेट है तो जो फर्स्ट मेल गैमेट है वो एग सेल के पास जाने की कोशिश करेगा और जो सेकंड मेल गैमेट है वो इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास जाने की कोशिश करेगा। अब देखें कि जब सेकेंडरी जो मेल गैमेट है ये जब सेकेंडरी न्यूक्लियस से जब मिलेगा तो बनेगा क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म बनेगा। अब देखें ये 3n कैसे हो गया, यहाँ चूंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस था तो क्या था, n था। और जो मेल गैमेट जो आया था, सेकेंडरी जो मेल गैमेट था उसके पास क्या था, हैप्लॉइड क्रोमोसोम थे। तो जब ये 2n और n दोनों जब आपस में मिले तो क्या बन गया, 3n। इसी को क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप क्या बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म बन गया। अब इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि अब जब फर्स्ट मेल गैमेट जो था जब एग सेल से मिलेगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और ये इसी जाइगोट से क्या बनेगा, आगे जो है वो इम्ब्रो बनेगा और इम्ब्रो से प्लांट का डेवलपमेंट होगा। इम्ब्रो मतलब भ्रूण। अब जो बढ़ता हुआ भ्रूण है प्राइमरी एंडोस्पर्म उसको क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा और इस तरीके से जो बीज से इम्ब्रो का जो निर्माण होने वाला है वो क्या होगा, ये हेल्दी इम्ब्रो होगा, वो मजबूत भ्रूण होगा ताकि उसका डेवलपमेंट एक हेल्दी प्लांट के रूप में हो सके। ध्यान देंगे अगर ये पूछता है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है तब भी जो होता है हम इसी हेडिंग के अंतर्गत और इसी प्रोसेस के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को भी हम समझ सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस एंजियोस्पर्म प्लांट में, इस फ्लोरिंग प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन का बड़ा महत्व है। क्योंकि इससे पहले जो हम लोगों ने ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें कहीं भी डबल फर्टिलाइजेशन का जिक्र नहीं था। केवल एंजियोस्पर्म में, केवल फ्लोरिंग प्लांट में ही जो डबल फर्टिलाइजेशन आता है, इसलिए यहाँ महत्व बन जाता है। और हेडिंग भी पूछता है, कभी कभी छोटा छोटा क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। तो इसी के अंतर्गत भी हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। कैसे, देखो डबल फर्टिलाइजेशन जैसा नाम भी स्पष्ट हो रहा है कि 2 बार कोई फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ तो भी 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। पहला फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है कि पहला जो मेल गैमेट है वह एंडोस्पर्म से मिलकर क्या बना रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म बना रहा है। पहला फर्टिलाइजेशन हुआ, पहला निषेचन हुआ। दूसरा निषेचन कहाँ हो रहा है कि जो फर्स्ट मेल गैमेट है वह एग सेल से या फीमेल गैमेट से मिलकर क्या बना रहा है, जाइगोट बना रहा है, 2n बन रहा है। तो ये कौन सा हुआ, दूसरा फर्टिलाइजेशन हुआ। तो इस तरीके से यह डबल फर्टिलाइजेशन को भी हम समझ सकते हैं और पूरी निषेचन की प्रक्रिया को भी हम लोग
समझ सकते हैं। एक बार फिर हम लोग उसका महत्व हम लोग पढ़ेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन का महत्व क्या है, क्योंकि एक नवासीन नामक वैज्ञानिक ने ये डबल फर्टिलाइजेशन का जिक्र किया था और इसका आगे महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे इंडोस्पर्म जो है ये कैसे